अस्सलामुअलैकुम, बोलिस में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। कौम की शान फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम पेरिस से पाक सरजमीन के लिए रवाना। वो रात 1 बजे पाकिस्तान में कदम रखेंगे। अरशद नदीम की वतन वापसी का सफ़र जारी। फ़ख्र पाकिस्तान अरशद नदीम के वेलकम के लिए पूरी कौम बेताब है। अरशद नदीम का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पर फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के कौमी हीरो और ओलंपिक रिकॉर्ड होल्डर और गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की पूरी कौम को बेसब्री से इंतज़ार है लाहौर एयरपोर्ट पहुंचने का। इस वक्त मैं अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर अपने कौमी हीरो को वेलकम करने के लिए, खुशामदीद कहने के लिए शहरी यहाँ पर मौजूद हैं। शहरियों से बात करते हैं। नदीम अरशद को, चूँकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, इस वजह से आप देखेंगे गरीब बंदा ऊपर आया तो उसको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए और पूरे पाकिस्तान को निकलना चाहिए। बिल्कुल, और शहरी भी मौजूद है। सर आप बताइएगा, क्या कहेंगे? अरशद नदीम को वेलकम करने के लिए आप आए हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं? और वर्ल्ड रिकॉर्ड 92.97 का उन्होंने जो बनाया है, वो नाम का एक छोटा रिकॉर्ड नहीं, इतने सालों बाद जाके तोड़ा है और हम सब ने लाइव देखा, हम सबको बड़ा मज़ा आया। इसलिए देख के जुनून हमें इसी तरह लगा कि जैसे हम उधर है, इसलिए हम अपने बच्चों के साथ इधर आए हुए हैं ताकि उनका वेलकम कर सकें। और ये हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं उनके लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पर मौजूद शहरियों का कहना है कि वो अपने बच्चों के साथ कौमी हीरो को वेलकम करने के लिए लाहौर एयरपोर्ट के बाहर मौजूद है। अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो ट्रैफिक पुलिस ने जो है वो ट्रैफिक की रवानी को बेहतर अंदाज में रवा रखने के लिए जो है ट्रैफिक। अरशद नदीम का ऐसा इस्तकबाल करेंगे कि मुद्दतों याद रखा जाएगा। वो सिर्फ हमारा दोस्त ही नहीं, फ़ख्र पाकिस्तान और कौमी सरमाया है। इसने जो खुशी दी है उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी एथलीट के दोस्तों ने अजीम शान इस्तकबाल का अज़्म जाहिर कर दिया है। शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे भाई ने जो दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया और ये जो रिकॉर्ड बना हमें 40 साल के बाद मिला, तो हमारी खुशी के जज्बात इतने ज़्यादा हैं कि हर बंदा मतलब जाने के लिए रेडी हो गया। गाड़ियाँ आ चुकी हैं और अभी हम निकलने लगे हैं। ढोल वाला साथ है, मतलब फूलों के दस्ते हमारे हाथ में हैं और इंशाल्लाह वेलकम विद ओपन आर्म्स। और ये मतलब ही इज़ वेरी डिज़र्विंग पर्सन, ही इज़ वेरी क्लेवर्ड ऑनर एंड वी कैन से एवरीथिंग। अब्दुल्ला, जिस तरह अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान के लिए, 40 साल तक जिस चीज़ का पाकिस्तान को इंतज़ार था, पाकिस्तानी कौम को इंतज़ार था, वो अरशद नदीम ने कर दिखाया है माशाल्लाह। अरशद नदीम भाई ने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है तो लाहौर एयरपोर्ट पे, तो हम सब लोग इधर कानवे की शक्ल में जाएंगे और उनको वहाँ से रिसीव करेंगे। हम उनको अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल की शक्ल में इधर मियां चन्नू भाई घर में लेके आएंगे। पेरिस ओलंपिक्स में सोने का तमगा जीतने वाले अरशद नदीम को इनामात पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तर्जमान FBI ने खबर की तस्दीक कर दी है। बोल न्यूज़ की तहकीकात के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में ओलंपिक गेम समेत ऐलान करदा इनामात पर टैक्स का कोई जिक्र नहीं है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की सेक्शन 156 के तहत सिर्फ प्राइस बॉन्ड लॉटरी के तहत हासिल किए गए प्राइस पर टैक्स है। क्विज मुकाबलों में हासिल किए गए इनाम और कंपनियों की तरफ से दिए गए सेल प्रमोशंस पर टैक्स लागू होगा। अब बताते चलें कि पेरिस ओलंपिक्स में अरशद नदीम के गोल्ड मेडल जीतने पर पूरे पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ सियासी शख्सियात की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से इनामात का ऐलान किया गया, जिस पर तहकीकात की गई। बोल न्यूज़ की जानिब से तो इनकम टैक्स के जो ऑर्डिनेंस 2001 है उसमें ओलंपिक गेम समेत ऐलान करदा इनामात पर टैक्स का कोई जिक्र नहीं है, जिससे वाज़े होता है कि ओलंपिक के जो मेडल है उसमें जीती गई, इसके बिहाफ पर जीती गई जो पाकिस्तान भर से इनामात दिए गए अरशद नदीम को, उस पर अरशद नदीम को किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सीने पर सोने का तमगा सजाने वाले अरशद नदीम कौम के माथे का झूमर कैसा है? मियां चुन्नू से ओलंपिक्स मैदान तक का सफ़र तय करने वाले आलमी चैंपियन को कौमी हीरो बनाने में वापडा और लेस्को ने बहुत बड़ा किरदार निभाया। घर महलों को रोशन करने वाले इदारे मुमलिकत खुदादाद का नाम रोशन करने में किस तरह मददगार साबित हो रही हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। इदारे खिलाड़ियों का बड़ा सहारा होते हैं। हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। अरशद नदीम का नेज़ा उठाने में कौन कौन मददगार रहा, आलमी चैंपियन ने खुद बता दिया। गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा, वो चीजें साथ साथ लेके चल रहे हैं
तो कुछ चीजें बहुत बेहतर होगी। वापडा और लेस्को सिर्फ गली मोहल्ले और घरों को ही रोशन नहीं करते, बल्कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का नाम रोशन करने का भी बड़ा जरिया है। अरशद नदीम को हीरो बनाने में लेस्को का किरदार अहम रहा। वापडा लेस्को की जॉब है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं वापडा का शुक्रिया अदा करता हूँ वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड का, जिन्होंने मुझे नहीं बल्कि जितने भी हमारे पाकिस्तान के हीरोज हैं उन सबको उन्होंने जॉब दी। अरशद नदीम कौम के माथे का झूमर तो बने, लेकिन इसके पीछे हुकूमत पंजाब और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारियों का एतराफ भी खुद कौमी हीरो ने किया। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का और उनके साथ साथ फेडरेशन का, कि जिन्होंने हमें सहूलतें दी हैं। अवामी अक्सरियत जानती ही नहीं, पावर डिवीजन समेत लेस्को अपनी अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा खिलाड़ियों को पावरफुल बनाने में खर्च करता है। खिलाड़ियों को किट से लेकर ट्रेनिंग के लिए मुल्क और बैरून मुल्क तक भेजने तक के इंतजाम लेस्को खामोशी से कौमी फरीसा समझ कर निभा रहा है। अरशद नदीम ने भरपूर सपोर्ट पर शुक्रिया अदा करते हुए मैदानों की आबादकारी और खिलाड़ियों की हुकूमती सतह पर मजीद हौसला अफजाई की अपील की। अरशद नदीम की परफॉर्मेंस पर पूरी कौम को फख्र है। वो ऐसा सिपाही है जो निहत्ता लड़ा, वो ऐसा कौमी हीरो है जो अकेला लड़ा। हमने ऐसे कौमी हीरो भी देखे हैं जो 11 लोगों के साथ खेलते हैं और सारा क्रेडिट अपने नाम कर लेते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के नाम के लिए बगैर मुखालफिन पर तनकीद, कहा अरशद नदीम के मामले पर पूरी कौम मुत्तहिद है, बस एक फसादी ग्रुप को ही तकलीफ है। आज़ादी जो है वो यकीनन अरशद नदीम साहब की इस विक्ट्री के साथ उसको 4 चांद लग गए हैं, और अरशद हमारे कौमी हीरो हैं, और ये वो कौमी हीरो है जो अकेला और निहत्ता लड़ा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर कौमी हीरो बनते हैं जो 10-10, 12-12 लोगों के साथ जो है वो खेल के अपने आप को हीरो और चैंपियन समझते रहे। अफसोस की बात यह है कि जहाँ पूरी कौम मुत्तहिद होती है, वहाँ जहाँ खुश होती है, वहाँ पता नहीं एक फसाद और इंतशारी ग्रुप को तकलीफ क्यों होने लग जाती है। इंशाल्लाह वो तशरीफ लाएंगे, उनका एक बहुत शानदार इस्तकबाल भी किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 10 करोड़ रुपए जो है वो उनके लिए ऐलान किया है। बहुत कम है, इससे कहीं ज़्यादा होना भी चाहिए। कल कौमी असम्बली ने करारदाद जो है वो पास की है, आला तरीन सिविल एजाज़ जो है वो अरशद नदीम को दिया जाएगा, और ये हमारा कौमी हीरो है। हम हीरोज़ की इज्जत करते हैं, बल्कि कईयों की तो इतनी ज़्यादा कर देते हैं कि सिर्फ बैठ के पाकिस्तान की हालत बिगाड़ते हैं, तो फिर हमें रोना पड़ता है। और अब बात करते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के दौरे बरतानिया के हवाले से। ISPR के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एडमिरल टोनी रॉडकुन और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल रावल वॉकर से मुलाकात हुई। मुलाकातों में बामी दिलचस्पी के शोबों और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। सिक्योरिटी ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी और इलाक़ाई अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। बरतानवी अस्करी क़यादत ने पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज के पेशावराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान और मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़ भी किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जिक्र करेंगे इसराइली फ़ौज की दरिंदगी का। नमाज पढ़ते फ़लस्तीनियों पर 6000 पाउंड वज़नी बम गिरा दिए। ख़वातीन और बच्चों समेत 100 फ़लस्तीनी शहीद और 50 ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शुमाली गजा में पनाह गुज़ीन कैंप में कायम स्कूल में 250 के करीब फ़लस्तीनी नमाज फ़जर अदा कर रहे थे कि इसराइल ने बम बरसा दिए। शोधा की मजमूई तादाद 39,850 तक जा पहुँची है। 92,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। फ्रांस, कतर, रूस, बेल्जियम और बरतानिया का अफसोस का इजहार। कहा इसराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जानबूझकर हमले कर रहा है। ख़वातीन और बच्चों पर हमले फौरी बंद किए जाएँ। कहा है कि हथियारों और जंगी साजो सामान की खरीदारी के लिए अमेरिका की जानिब से जल्द इसराइल को $3.5 अरब डॉलर जारी करने का इम्कान है। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल को आइंदा कुछ माह में रकम जारी कर दी जाएगी। अमेरिकी कांग्रेस पहले ही रकम की मंजूरी दे चुकी है। रूस ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो गजा में शहरियों पर हमले बंद करे। रूसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने गजा शहर में अल्ताबीन स्कूल पर मोहलिक इजरायली फ़िज़ाई हमले की मजम्मत की है। इसराइल शहरी मकामात को निशाना बनाना बंद करे। इस तरह के हमले जंग को कम करने और फौरी जंगबंदी और कैदियों के तबादले तक पहुँचने के बैनुल-अक़वामी कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। ये हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हो। फैसलों पर अमल ना होने से निज़ाम बिगड़ जाएगा। फैसलों पर अमल नहीं करना तो निज़ाम तब्दील कर दें। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्लामाबाद में तक़रीब से खिताब। बोले किसी के पास इख्तियार नहीं कि वो फैसलों को गलत या सही कहे। ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता।
ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा। और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इंप्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रेरोगेटिव ही नहीं है। आई विल सर्टेनली लुक इनटू इट एंड आई अश्योर यू दैट आई विल as fast as maybe Monday I'll raise the question। जनाब ने कहा कि मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस हूँ, ये बात शायद माजरत से ठीक नहीं थी। आई एम अ सीनियर प्यूनी जज। हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इज फुल इन कंट्रोल, ही इज देयर और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उनको बहुत जिंदगी दे। पाक बहरी का नया जंगी बहरी जहाज़ PNS हुनैन रोमानिया की बंदरगाह कॉन्स्टेंटा से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया है। ISPR के मुताबिक रोमानिया बहरिया के फ्लीट कमांडर ने PNS हुनैन का दौरा किया और कमांडिंग अफसर से मुलाकात भी की। PNS हुनैन ने रोमानिया बहरिया के जहाज़ लास्नेल के साथ समंदर में 2 तरफ़ा मशक़ की। PNS हुनैन दामन शिपयार्ड रोमानिया में बनने वाले 4 ऑफशोर पेट्रोल वेजल्स में से तीसरा जहाज़ है। ये कसीरुल मकासिद और इंतहाई सुबुक रफ्तार जंगी बहरी जहाज़ है। PNS हुनैन टर्मिनल डिफेंस सिस्टम के साथ जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियत का हामिल है। PNS हुनैन एंटी शिप और एंटी एयर वॉरशिप की सलाहियतों का भी हामिल है। मैं जदीद टेक्नोलॉजीज़ और जिद्दत तराजी की सतह से बहुत मुतासिर हूँ। आला सतह के मेयार को बरकरार रखने और NRTC में नात अकेडमिया के ताउन को फ़रोग़ देने के लिए उनकी लगन काबिल तारीफ़ है। वज़ीर बराए तवानाई मनसूबाबंदी और तरक्की सिंध नासिर हुसैन शाह का NRTC हरीपुर के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। कहा NRTC बिलाशुबा तकनीकी तरक्की और खुद इंसारी की तरफ हमारे सफ़र का संग बुनियाद है। दौरे के मौके पर सोलराइजेशन और मिनी विंड टर्बाइन सिस्टम के बारे में भी तबादला ख्याल हुआ। दौरे के दौरान नासिर हुसैन शाह को एक जामे प्रेजेंटेशन भी दी गई। रुख करेंगे गुजरात का। गुजरात में थाना रहमानिया पुलिस का चोर डकैतों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। रिकॉर्ड याफ्ता 2 रुकनी गैंग गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 80,000 रुपये नकदी, कीमती मोबाइल फ़ोन और 30 बोर पिस्तौल और वक़ुआ में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि वह असलहे के ज़ोर पर शहरियों से नकदी और मोबाइल फ़ोन छीनते थे। मुलजिमान में वजाहत उर्फ अली चीमा और अब्दुल समी शामिल हैं। मुलजिमान गुजरात पुलिस को दर्जन से ज़ायद मुकदमात में मतलूब थे। हम सब का पाकिस्तान अक़लियती बरादरी का वतन अज़ीज़ को मुनफरिद अंदाज में खिराज अक़ीदत। मुल्क की तारीख़ में पहली बार यौम आज़ादी और अक़लियतों के कौमी दिन पर इस्लामाबाद में मुश्तरका और मुनफरिद तक़रीब का इनेक़ाद। महफ़िल मुशायरा में अक़लियती बरादरी के नुमाइंदा शोरा ने अपना कलाम पेश किया और वतन से मोहब्बत का इजहार किया। ये भी सच है कि उम्र कटती है सब्र से रोज़ काम लेते हुए, फिर भी ख्वाहिश है मौत आए मुझे, है वतन तेरा नाम लेते हुए। बहुत शुक्रिया। खुदाया उन धागों की खैर जो सब्ज और सफ़ेद को अलग नहीं होने देते। हम भगत हैं, हम ही बिस्मिल, हम यशफाकुल्ला खां, अपने पुरखों से मिली जागीर पाकिस्तान है। लहराए पंजाब और खैबर सिंध बलोचिस्तान, शाद रहे आबाद रहे हम सबका पाकिस्तान। इसी के साथ ही फिल्म न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।